हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशो ही है। जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे वो साइड्स का रेशो है। यहाँ सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल एट बी है हमारे पास। बी के अपोजिट जो राइट एंगल है उसके अपोजिट हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज, और जो एंगल ए है उसके अकॉर्डिंग जो अपोजिट जाएगा वो होगा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बेस। इसको शॉर्ट में हम हाइपोटेन्यूज को एच से डिनोट कर देते हैं, और आपका जो परपेंडिकुलर है उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ से जो आपका बेस है उसको हम बी लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक है, क्योंकि 3 साइड्स हैं तो इनके 6 रेशो बनते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो आता है आपका वो आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर साइन है। ये टेबल है, अगर ये याद रह जाएगी तो लगभग हमारे पास जो चैप्टर 8 है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका साइन ए। तो साइन ए जो है आपके पास में वो रहेगा P बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। वो क्या रहेगा आपका साइन ए। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आ जाएगा आपका कोस ए। क्या आ जाएगा? कोस ए। तो कोस ए जो होता है वो आपका हो जाता है बी बाय एच। ऐसे ही थर्ड जो है आपके पास वो आ जाता है टेंजेंट ए। क्या जाता है? टेंजेंट ए। और टेंजेंट ए क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि P बाय बी। कोस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट जो हुआ आपका P बाय बी। ये 3 रेशो हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं। जैसे फोर्थ पे लिखते हैं आप कोट ए। तो कोट ए का जो रिलेशन हो जाएगा साइड्स का वो हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल, यानी कि बेस और बाय में परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा बी बाय पी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एंगल ए चल रहे हैं आप, तो ए के अकॉर्डिंग हमारे पास बेस बाय पी वो हो जाएगा कोट। इसी तरह से फिफ्थ नंबर पे आता है आपके पास में वो आ जाएगा सीकेंट ए। क्या आ जाता है? सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूज बाय में बेस वो सीकेंट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है जो आपके पास में वो हो जाएगा आपका 6th नंबर पे कोसिकेंट। कोसिकेंट्स ए, शॉर्ट में कोसिक लिखेंगे, कोसिकेंट होता है ये। कोसिकेंट हो जाएगा आपका एच बाय पी, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा एच बाय पी। ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। और यहाँ से अब इनका रिलेशन देखते हैं भी कौन किसका। जैसे साइन है वो आपके पास कोसिकेंट का है, कोस है वो सीकेंट, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यहाँ से 10 है। अब 10 को क्या लिखते हैं यहाँ पे? जो टेंजेंट है वो आपने चेक किया कि 10 को P बाय बी, यानी कि साइन बाय में कोस भी बोलते हैं, क्योंकि साइन बाय कोस करेंगे H से H कैंसिल, P बाय बी आएगा। तो इसको लिखा जाएगा आपका साइन ए बाय में कोस ए। और इसी को हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोट का रेसिप्रोकल भी है, इसको लिखेंगे आप 1 बाय कोट ए। सेम अब कोट को क्या लिखेंगे? 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका कोस ए बाय में साइन ए। और इसी तरह से इस कोट को लिखा जाएगा 1 बाय में टेंजेंट ए, क्योंकि कोट 10 का रेसिप्रोकल और 10 कोट का है। ऐसे ही कोस और सीकेंट है, तो जो कोस है उसको हम रेसिप्रोकल करेंगे किसका? सीकेंट का। तो इसको आप 1 बाय सीकेंट लिख सकते हैं। ऐसे ही सीकेंट को आप कोस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा आपका 1 बाय कोस ए। ऐसे ही अब आप देखिए यहाँ पे साइन, साइन का उल्टा क्या है? कोसिकेंट। तो इस साइन को हम लिख सकते हैं 1 बाय में कोसिकेंट ए।
क्या लिखेंगे 1/कोसिकेंट। अब बताइए मुझे कोसिकेंट को क्या लिखेंगे आप, किसका उल्टा है, साइन। तो क्या बताया आपने 1/sin A। ये आपकी टेबल रहेगी, ये याद हो जाएगी तो एक दूसरे में चेंज होते हैं, बहुत आसान हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री को, जो चैप्टर 8 है उसको समझना। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, टेन और कोट है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इस तरह से आप इसको एरो से दिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको टेबल को याद रखेंगे। ऐसे ही ये रिलेशंस है यहाँ पे इस तरह से, किसका जी, सीकेंट और कोस का, यहाँ से भी इस एरो को याद रखेंगे आप। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास में है ये साइन, और जो साइन के लिए है आपके पास में यहाँ से ये साइन का किसके साथ हो जाएगा, कोसिकेंट के साथ। इस टेबल को आप याद रखेंगे और जो फॉर्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। थैंक यू।